नमस्ते दोस्तों, हिंदी स्टोरीज में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक और कॉमिक्स की कहानी लेकर आया हूँ। इस कॉमिक्स का नाम है नागराज का इंसाफ। यह कॉमिक्स खूनी खोज और खूनी यात्रा का अगला भाग है। कहानी की शुरुआत में टैलो नागराज को उठाकर नीचे फेंक देता है। नागराज जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। तभी नागराज के दोस्त डॉन और फ्लोरिडा छत पर आते हैं। डॉन टैलो पर एक घूसा मारता है, लेकिन टैलो पर कोई असर नहीं होता। टैलो पलटकर डॉन पर एक घूसा मारता है। फ्लोरिडा भी पीछे से एक डंडे से टैलो पर वार करती है। टैलो को गुस्सा आता है और वह बंदूक निकाल कर कहता है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इतने में नीचे बेहोश पड़ा नागराज होश में आता है और अपने शरीर से निकल रहे सांपों की बारिश से एक रस्सी बनाता है। वह उस रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ जाता है। जैसे ही टैलो अपनी बंदूक से वार करने वाला था, नागराज आता है और उसकी बंदूक को पकड़कर ऊपर कर देता है। बंदूक से चली गोली हवा में चली जाती है। नागराज फिर टैलो को पकड़कर एक लात और एक घूसा मारता है। फिर नागराज अपने कराटे से टैलो के सिर पर वार करता है और टैलो वहीं दम तोड़ देता है। नागराज कहता है, चलो यह काम तो खत्म हो गया, अब आगे चलते हैं। नागराज फिर डॉन को अपना प्लान बताता है। वह कहता है, विलियम्स के महल के रास्ते में जितने भी जरूरी रास्ते हैं, वहां हर जगह एक एक बम लगाना है जो ठीक 5 बजे फटेगा। डॉन बोलता है, लेकिन नागराज, अगर तुम 5 बजे तक विलियम के महल से नहीं निकले तो ये बम फट जाएगा और तुम्हारी जान भी जा सकती है। नागराज जवाब देता है, मैंने बहुत सोचा है दोस्त, लेकिन इस महल पर मिसाइल छोड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि हो सकता है हम दोनों विलियम्स को मारने में सफल ना हो पाए। तभी तीनों पहाड़ के नीचे से जा रहे होते हैं। उन्हें एक जीप दिखाई देती है। नागराज जीप को रोकने के लिए बोलता है। जीप रुकते ही उसका ड्राइवर नागराज पर पिस्तौल तान देता है। नागराज जल्दी से अपने हाथों से सांप निकालता है और वह सांप ड्राइवर को डस लेता है। ड्राइवर वहीं दम तोड़ देता है। फिर नागराज, फ्लोरिडा और डॉन तीनों जीप में बैठ जाते हैं और डॉन ड्राइवर के कपड़े पहन लेता है। डॉन नागराज से कहता है, अलविदा नागराज, अगर जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे। नागराज कहता है, देश और मानवता की रक्षा करते हुए अगर हमारी जान भी चली जाए तो कोई गम नहीं है। डॉन को छोड़कर नागराज और फ्लोरिडा आगे बढ़ जाते हैं। वे सीधे विलियम्स के महल के बाहर पहुंच जाते हैं। वहां काफी सुरक्षा होती है। फ्लोरिडा नागराज से पूछती है, नागराज तुम्हारा प्लान क्या है? नागराज कहता है, मेरा अभी तक कोई प्लान नहीं है, हम सीधे जीप लेकर अंदर घुसेंगे। नागराज जीप लेकर आगे बढ़ता है और बैरिकेड तोड़ देता है। सारे गार्ड उन पर फायरिंग करने लगते हैं। नागराज अपने हाथों से निकले सांपों को सारे गार्डों पर फेंकता है और वे सांप गार्डों को डस लेते हैं। तभी एक ट्रक स्टार्ट होकर नागराज की जीप के आगे खड़ा हो जाता है। नागराज फ्लोरिडा को धक्का देता है और ट्रक से कूद जाता है। गार्ड आ जाते हैं और कहते हैं, कोई भी हरकत करी तो हम तुम्हें गोली से भून देंगे। दरअसल यह नागराज का ही प्लान था कि वह चुपचाप गार्डों द्वारा पकड़े जाकर विलियम्स के हवाले हो जाए। गार्ड दोनों को स्ट्राइकर्स के सामने लिए महल में ले जाते हैं। एक गार्ड नीचे से ऊपर बात करता है, सर नागराज हमारे कब्जे में है। विलियम्स दूसरी ओर से जवाब देता है, इसे सम्मानपूर्वक क्लासरूम में ले जाओ। कुछ देर बाद विलियम के दरबार में क्लासरूम में विलियम आता है। विलियम नागराज से कहता है, वेलकम बैक नागराज। तभी फ्लोरिडा नागराज से बोलती है, नागराज देखो ऑक्टोपस, वहाँ एक ऑक्टोपस पड़ा होता है। विलियम कहता है, नागराज तुम्हें यहाँ का पता किसने बताया? तुम यहाँ तक कैसे पहुंचे? नागराज जवाब देता है, विलियम मैंने विश्व के आतंक को खत्म किया है और आतंकवादियों को खत्म करने की कसम खाई है। इसमें अगला नंबर तुम्हारा है। मैं तुम्हें कहीं से भी खोज सकता हूँ। विलियम कहता है, भाषण बहुत हो चुका, अब मैं तुमसे एक सौदा करना चाहता हूँ। विलियम एक ताली बजाता है और दूसरे द्वार से एक गदा लिए एक हट्टा कट्टा योद्धा हाजिर होता है। इस योद्धा का नाम जंगारू है। विलियम कहता है, नागराज अगर तुम दोस्ती करोगे तो करोड़ों में खेलोगे और अगर दुश्मनी करोगे तो जंगारू के साथ मौत का खेल खेलोगे। जंगारू कहता है, अगर दोस्ती करना चाहते हो तो हाथ मिलाओ, वरना युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। नागराज हाथ मिलाने से मना कर देता है और जंगारू अपनी गदा नीचे रखता है। नागराज भी लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी ओर डॉन अपने काम में लगा हुआ था। वह देखता है कि सुरंग के पास काफी ज्यादा सुरक्षा है। तभी पास में ट्रक खड़ा देखकर डॉन को एक आइडिया आता है। वह ट्रक के पास जाकर उसे धकेल देता है। ट्रक चट्टानों के नीचे गिर जाता है और उसमें आग लग जाती है। गार्ड भागते हैं, अरे ट्रक गिर गया। वे ट्रक को देखने जाते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर डॉन उस सुरंग के अंदर घुस जाता है। वह देखता है कि यह टनल काफी गहरी है और उसे लगता है जैसे कोई रेल अंदर आ रही है। वह एक तरफ साइड हो जाता है और गुफा की दीवार से चिपक कर खड़ा हो जाता है। रेल के पास आते ही वह उसके एक डिब्बे पर चढ़ जाता है। डॉन एक पेटी खोलकर देखता है, उसके अंदर बारूद रखे होते हैं। फिर डॉन अपना बैग खोलता है और उसमें से एक टाइम बम निकालकर 5 बजे का समय सेट करके उसे वहां लगा देता है। बम लगाने के बाद डॉन उस ट्रेन से कूद जाता है। फिर डॉन बाकी जगहों पर भी टाइम बम लगा देता है। डॉन ऊपर से देखता है कि एक बहुत लंबा पुल है। उस पुल पर से जाना बहुत ही खतरनाक और बिना देखे जाना काफी मुश्किल है। डॉन धीरे धीरे पुल की तरफ आता है और पुल के नीचे घुस जाता है। वह पुल के नीचे लटक कर उसे पार कर लेता है और पुल के नीचे भी एक टाइम बम लगा देता है। डॉन उसी तरह झूलता हुआ पुल के दूसरे छोर पर पहुंच जाता है। डॉन को देखकर वहां के 2 सिपाही उसे सैल्यूट करते हैं। डॉन समझ जाता है कि यह किसी बड़े ऑफिसर की वर्दी है। तभी डॉन एक जीप से जा रहे ड्राइवर से कहता है, मिस्टर मेरी जीप खराब हो गई है, मुझे ब्लड रूम तक छोड़ दीजिए। वह ड्राइवर कहता है, हाँ सर जरूर, आइए बैठिए।
वह जीप का ड्राइवर डॉन को ब्लड रूम तक ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी ओर जंगारू और नागराज की लड़ाई जारी थी। दोनों में काफी हाथापाई होती है। जंगारू नागराज से काफी शक्तिशाली था। उसने नागराज को उठाकर नीचे पटक दिया। फ्लोरिडा नागराज को सहारा देते हुए पूछती है, तुम ठीक हो नागराज? नागराज जल्दी से ऊपर उठता है और जंगारू के सामने खड़ा हो जाता है। वह जंगारू को एक घुसा और लात लगाता है। नागराज जंगारू को संभलने का मौका नहीं देते हुए एक पटकी देता है। जंगारू अपनी गदा के पास गिरता है और उसे गुस्सा आता है। वह अपनी गदा उठा लेता है और नागराज पर वार करता है। उसका वार इतना तेज होता है कि नागराज तो बच जाता है, लेकिन गदा से पूरी फर्श टूट जाती है। जहां जहां जंगारू गदा मारता है वहां से फर्श टूट जाती है। तभी जिस जगह से फर्श टूटी थी वहां से एक ऑक्टोपस निकलता है और फ्लोरिडा के पैर को पकड़ लेता है। नागराज अपने हाथों से सांप निकालता है और जंगारू की गदा को उन सांपों से पकड़ लेता है। नागराज आगे बढ़ता है और जंगारू की चोटी पकड़कर उसी के गले में बांध देता है। जंगारू नीचे गिरता है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। नागराज फ्लोरिडा को बचाने के लिए आगे बढ़ता है। तभी विलियम एक बटन दबाता है। ग्लास के नीचे की फर्श फट जाती है और नागराज और फ्लोरिडा उस पानी में गिर जाते हैं। ऑक्टोपस ने फ्लोरिडा को और कसकर जकड़ लिया था। नागराज भी पानी में डुबकी लगाता है और कांच के टुकड़ों से बचता हुआ एक टुकड़ा उठाकर ऑक्टोपस की आंख पर सीधा मार देता है। तभी ऑक्टोपस फ्लोरिडा को छोड़ देता है। इससे पहले कि ऑक्टोपस दोबारा हमला करता, नागराज के हाथों से 8 सांप निकलते हैं और ऑक्टोपस के 8 हाथों को पकड़ लेते हैं। नागराज अपने सांपों से पकड़कर ऑक्टोपस के सारे पैर उखाड़ देता है और ऑक्टोपस वहीं मर जाता है। नागराज फिर तैरता हुआ फ्लोरिडा के पास आता है। इसी बीच विलियम तालाब के किनारे पहुंच गया था। उसने अपने गार्ड से बंदूक ली और सीधा नागराज पर तानकर फायर कर देता है। तभी फ्लोरिडा बीच में आ जाती है और सारी गोलियां फ्लोरिडा को लग जाती है। नागराज वहीं बोलता है, नहीं फ्लोरिडा, तुमने यह क्या किया? काश तुम्हें पता होता कि मुझे गोलियों का असर नहीं होता। तभी फ्लोरिडा दम तोड़ते हुए बोलती है, नागराज मेरा बदला लेना, मेरा इंसाफ जरूर लेना। और फ्लोरिडा वहीं दम तोड़ देती है। नागराज फ्लोरिडा की लाश उठाता है और पानी से बाहर ले आता है। नागराज को गुस्सा आता है और वह विलियम की गर्दन पकड़ लेता है। नागराज कहता है, आज फ्लोरिडा को इंसाफ जरूर मिलेगा। नागराज जान लगाकर विलियम की गर्दन पर वार करता है और एक ही वार से विलियम की गर्दन अलग हो जाती है। नागराज की इस ताकत से डरकर सभी लोग देखते हैं, इन्होंने तो मास्टर को मार दिया। तभी कुछ गार्ड बोलते हैं, चलो फायर करो, इनको मारो। तभी नागराज कहता है, ठहरो, मुझ पर गोलियों का कोई असर नहीं होता। तुम्हारा मिलिट्री हेडक्वार्टर 5 बजे फटने वाला है। तुम्हारे पास उतनी ही देर है इस जगह को खाली करने के लिए, तो यहाँ से भाग जाओ। सभी गार्ड समुद्र के किनारे खड़े लॉन्च की तरफ भाग जाते हैं। नागराज विलियम्स के सारे कागजातों की तलाशी लेता है और उसे सारे जरूरी दस्तावेज मिल जाते हैं। इन दस्तावेजों में सारे देश में फैले आतंकवादियों के काले कारनामे दर्ज होते हैं। नागराज फिर फ्लोरिडा की लाश उठाता है और देखता है कि 5 बजने में बस 10 मिनट है। उसे उस बीच हेलीकॉप्टर तक पहुंचना है। उधर मिलिट्री हेडक्वार्टर में जीप डॉन को ब्लड रूम में उतार देती है। डॉन अपनी घड़ी में देखता है कि 5 बजने में सिर्फ 10 मिनट बाकी है। डॉन जल्दी से ब्लड रूम की तरफ जाता है और देखता है कि अच्छा मौका है। इस समय ब्लड रूम में कोई नहीं है। डॉन ब्लड रूम का लीवर घुमाता है और देखता है कि दरवाजा खुल गया। इससे पहले कि वह अंदर जाता, एक सायरन बजने लगता है। डॉन तेजी से अंदर घुस जाता है और अंदर से दरवाजा लॉक कर लेता है। डॉन देखता है 5 बजने में बस 5 मिनट बाकी है। उसे जल्दी से सारा काम करना होगा। उधर सायरन की आवाज सुनकर सारे गार्ड अलर्ट हो जाते हैं और सारे ब्लड रूम के बाहर जमा हो जाते हैं। वे ब्लड रूम को खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा अंदर से लॉक होने के कारण वे उसे खोल नहीं पाते। तभी एक सीनियर ऑफिसर बोलता है, जल्दी से गैस लेकर आओ और इस दरवाजे को गैस से काटो। एक गार्ड एक गैस लेकर आता है और दरवाजे को काटने लगता है। डॉन मिसाइल लॉन्चर का रुख विलियम्स के महल की तरफ मोड़ देता है। डॉन को पता चल जाता है कि उसका दरवाजा काटा जा रहा है। तभी एक बहुत तेज आवाज आती है, बड़ाम, क्योंकि 5 बजते ही बाहर के सारे धमाके शुरू हो गए थे। रेल वाले टाइम बम फट चुके थे। तभी डॉन एक बटन पर उंगली रखकर उसे दबा देता है। उस बटन से मिसाइल लॉन्च होती है और सीधा महल की ओर जाकर फट जाती है। बाहर दरवाजा काट रहे सैनिकों को इतनी जोर से आवाज सुनाई देती है कि वे वहां से भागने लगते हैं। इससे पहले कि वे भागते, सारे गार्ड मर जाते हैं। इसी बीच दूसरा बम फटता है और पुल को भी तोड़ देता है। जो पुल महल और छावनी को जोड़ता था वह भी टूट जाता है और फिर जो बम रेल में लगाया था वह रेल भी फट जाती है और सुरंग का गेट भी फट जाता है। मगर नागराज हेलीकॉप्टर लेकर आ गया था। नागराज हेलीकॉप्टर से देखता है कि सारा महल मिसाइल से बर्बाद हो रहा है। तभी नागराज हेलीकॉप्टर लेकर आगे चलता है। उधर डॉन कंट्रोल रूम के पिछले दरवाजे से बाहर निकलता है। वह देखता है कि वहाँ एक ढलान है जिसका रास्ता सीधा एक आइलैंड पर निकलता है। वह सीधा वहां से पानी में छलांग लगाता है। दूसरी ओर नागराज अपनी बोट में डॉन को चढ़ा लेता है। नागराज कहता है, वाह डॉन, सच में तुम्हारे बिना यह मिशन अधूरा था। डॉन कहता है, दोस्त, यह तो सिर्फ मेरे नए जीवन की शुरुआत थी। और फिर धीरे धीरे न्यूयॉर्क की तरफ दोनों बढ़ने लगते हैं। यही कहानी समाप्त होती है। तो दोस्तों, इस कॉमिक्स की स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइए। और नेक्स्ट आप कौन सी कॉमिक्स की स्टोरी सुनना चाहते हो वो भी कमेंट में बताना। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना।